इलेक्शन हुआ है तो रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद यह हो ही नहीं सकता था कि ईवीएम का जिन बाहर ना आए। लगातार हरियाणा में जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं, उन चुनाव के नतीजों को लेकर ईवीएम पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और उस वीडियो को दिखाने के बाद उसके नीचे कुछ कमेंट्स पढ़ के भी मैं आपको सुनाऊंगा। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और फिर चलेंगे उस वीडियो के नीचे कमेंट्स, क्या कुछ लोग जो है जो हरियाणा के जिन्होंने चुनाव देखा है, जिन्होंने रिजल्ट देखा है, वो क्या कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, अंदर सबके एजेंट मौजूद हैं, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। क्वेश्चन इज दिस। हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी हैं। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी 99? बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है और हमने इस बात को रुकवा दिया। एक मिनट, हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया। ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके घर बैठते हैं तो उस पे काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसा उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बार काउंटिंग बंद, काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है। और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक एसएलपी का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। मेरा नाम संजीव चौधरी है, मैं बुल्ले शाह जी का श्री वीरेंद्र शाह का एजेंट हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। वीडियो आप तमाम लोगों ने देख ली है। अब इस ट्वीट को निगार परवीन ने शेयर किया है और लिखा है, हरियाणा की पानीपत सीट पर ईवीएम 99% चार्ज मिली है, जिससे सिर्फ भाजपा का वोट निकला है। अब वीडियो आपने देखी और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के कमेंट्स मैं आपको दिखाता हूं। जेठालाल जो एक यूजर है, इन्होंने लिखा, अब तो विपक्ष को ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी इसी तरह बेईमानी करती रहेगी। नेक्स्ट इसका हम देखते हैं क्या कमेंट आया है। यह है बलेंद्र कुमार, वारे अंधेर गर्दी, शर्मनाक दौर, शर्मनाक स्थिति, लोकतंत्र लूट लो। ये जितेंद्र कुमार यादव हैं, ये लिखे बैन ईवीएम। अब यह है मुसलमान सकारात्मक परिवर्तन एकजुट संघर्ष। चुनाव नतीजों में इस तरह के बड़े बदलाव सुनिश्चित रूप से संदेह पैदा कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी को शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 80 सीटें मिल रही हैं और बाद में वह संख्या घटकर 35 पर आ जाती है, जबकि दूसरी पार्टी की सीटें 10 से 50 हो जाती हैं, तो यह असामान्य है और चिंताजनक स्थिति है। इसको अगर हम आगे पढ़ाएं तो इस तरह की स्थिति में चुनाव आयोग पर सवाल उठने लाजमी है, खासकर अगर लोगों को लगता है कि यह छेड़छाड़ का नतीजा है। ऐसे मामलों में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का मुद्दा है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तकनीकी गड़बड़ियों की संभावना होती है। अगर मशीनों में कोई समस्या होती है तो नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। पारदर्शिता, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर लोगों को संदेह है कि नतीजों में छेड़छाड़ की गई है तो चुनाव आयोग को स्पष्ट उत्तर देने की आवश्यकता होती है। ऑडिट, चुनाव परिणामों का ऑडिट करना एक अच्छा तरीका है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नतीजे सही हैं। चौथा है जनता की निगरानी। चुनावों में नागरिक समाज और राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए ताकि प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सके। अगला कमेंट है हरीश का, ईवीएम का रोना धोना चालू, अगर ऐसा होता तो जम्मू कश्मीर में भी जीत जाता। चुनाव आयोग को एक अलग टास्क फोर्स गठित कर ईवीएम हैक होने वाली मानसिक बीमारी से पीड़ित को 3rd डिग्री से ट्रीटमेंट के लिए आगे आना चाहिए। इन दुष्ट पागलों को जब हैक होने की संभावना को सिद्ध करने बारंबार बुलाया गया तो एक भी नहीं पहुंचा, पर जब जीते तो ठीक, हारो तो ईवीएम छी। अब ये संजीव सरकार है, इन्होंने लिखा है, एंटायर ईसीआई ऑफिस सीम टू हैव बिकम pedestrian allowing all actor to RIG election as they design.
चंदन मियां कुरैशी लिखते हैं, आप समझ सकते हो कि जिस स्टेट के वोटर बदलाव की बात कर रहे हो, लोकल मीडिया रिपोर्ट में कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे हो, राष्ट्रीय मीडिया एग्जिट पोल भी कांग्रेस की सरकार बनेगी डाटा की आधार पर ऐसा कह रहे हो, राजनीतिक एक्सपर्ट भी कांग्रेस को जीतता दिखा रहे हो, ऐसे में बीजेपी सरकार, और नीचे लिख दिया #EVM। अब चलते हैं, मैं आपको एक पीसी की है पवन खेड़ा जी ने, उसको दिखाता हूं, और ये पीसी आप देखिए, और इसके बाद इन्होंने लिखा है, पहले ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, हरियाणा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित और अस्वीकार्य हैं। पवन खेड़ा जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही है। हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि यहां ईवीएम की बैटरी 99% थी। इन जगहों पर कांग्रेस को हराने वाले नतीजे आए हैं। वहीं जिन मशीनों को नहीं छेड़ा गया और जिनकी बैटरी 60%, 70% थी, वहां हमें जीत मिली। हम इन सारी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग जाएंगे। अमूमन बहुत बार चुनाव आयोग जा चुके हैं लोग, लेकिन फिर एक बार प्रोसेस शुरू होगा और चुनाव आयोग पर धरना दिया जाए, जो भी कुछ हो, जो भी इनकी शिकायतें वो करेंगे। ये तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, पवन खेड़ा जी ने ये कहा है। अब अगर इसके कमेंट्स की बात की जाए, लोगों ने क्या क्या कमेंट्स करे हैं वो मैं आपको बताता हूं। राजा बाबू, ईवीएम की खेती अब शुरू करवा दो, 99 जब आई थी तब खेत का ही ईवीएम था। ये जलेबी वाला काफी वायरल हुआ है, आपने देख भी लिया होगा, अब काफी चल रहा है। और ये राजन पेठानी है, लिखते हैं, तुम्हारे अस्वीकार्य होने से क्या होगा, ये तो तुम सभी कांग्रेसियों को पुरानी आदत चल रही है कि हार जाओ तो ईसीआई स्वीप और ईवीएम पर टिप्पणी करने लगते हो, दोगले लोग हो सब के सब। अब राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाले चरण चुंबकों को घर बैठ जाना चाहिए, थोड़ी सी भी शर्म हो तो। ये लिखते हैं, निर्दलियों ने कांग्रेस का भट्टा बिठाया, 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस 3000 से कम मार्जिन से हारी है और वहां निर्दलियों ने 20 से 30 हजार वोट लिया है। कांग्रेस को छोटे दल से गठबंधन व निर्दलियों से समझौता करना चाहिए, ये सीख हमेशा याद रखनी चाहिए। अगला जो कमेंट है वो है, अपनी कमियां सुधारने के बजाय चुनाव अप्रत्याशित और ईवीएम का रोना शुरू, देश की जनता भी पक चुकी है इनके ईवीएम नाटक से। लोकसभा में अगर बीजेपी की 300 प्लस भी आ जाती तो ये ईसीआई को चुनाव निरस्त करने को बोलते। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हरियाणा की जो नतीजे आए हैं एग्जिट पोल से बिल्कुल मैच नहीं करते और कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड है। मीडिया भी हैरान है और वो तमाम लोग हैरान है जो इस तरह के जो सर्वे लाते हैं, वो भी हैरान है कि आखिर हरियाणा में हुआ क्या है। अब अगला देखिए, जयराम रमेश है, इन्होंने लिखा है कि ये कांग्रेस के उससे लिखा गया है ट्विटर से, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव गिवन अ क्लियर डिसिसिव मैंडेट टू द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस अलायंस। द प्रायोरिटी ऑफ द अलायंस गवर्नमेंट विल बी द रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। The alliance government will be responsible, accountable and transparent for the people of Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir have defeated the mischievous design of the BJP to engineer a majority of its own. As far as Haryana is concerned, I have been in connection with the election commission. वो भी पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे कि वो भी करेक्शन करेंगे, मतलब इलेक्शन कमीशन। वी हैव रिसीव्ड वेरी सीरियस कंप्लेंट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द फंक्शनिंग ऑफ ईवीएम्स इन एटलीस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स एंड मोर कमिंग इन। द कंसोलिडेट कंप्लेंट विल बी सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन वेरी सून, यानी बहुत जल्द जो है वो करी जाएगी। वी रिट्रिएट दैट द रिजल्ट इन हरियाणा आर टोटली अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीटली सरप्राइजिंग एंड कंटिन्यूटिव। इट गोज अगेंस्ट ग्राउंड रियलिटी what the people of Haryana had made up for, which was for change and transformation. What we have seen in Haryana today is a victory of manipulation, subverting the will of the people, its defeat for transparent democratic process. The chapter on Haryana is not complete, it will continue. The Jammu and Kashmir will have a coalition government. ये जयराम रमेश है, इन्होंने किया है और क्या कुछ इन्होंने अपनी वीडियो में कहा है वो मैं आपको सुनवाता हूं। जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं वो उनकी वीडियो में सुनिए और फिर आगे बात करेंगे इस वीडियो में। People of Jammu and Kashmir have given a clear, decisive, convincing mandate to the National Conference, Indian National Congress Alliance. The priority for the alliance government will be the restoration of full statehood for the Union Territory of Jammu and Kashmir. Of course, we have our manifestos, we will have a common program, and both the National Conference and the Indian National Congress are duty bound to give a government, an administration that is responsible, responsive, accountable and transparent to the people of Jammu and Kashmir. I just want to say that the people of Jammu and Kashmir have defeated the mischievous designs
of the BJP to engineer a majority of its own. Till yesterday, this effort was being made, but today, I think the people's verdict has come out very clearly, and the moves of the BJP and those who were managing the elections to somehow cobble up a majority has been defeated. As far as Haryana is concerned, all afternoon I have been in touch with the Election Commission. The Election Commission has replied to my complaints. I have replied to the reply. We have received very serious complaints on the process of counting, the functioning of EVMs in at least 3 districts. In at least 3 districts. There are more that are coming in. We have spoken to our senior colleagues in Haryana, and this information is being collected. We hope to present this in a consolidated form to the Election Commission tomorrow or day after. We will seek time, but I just want to reiterate that the results in Haryana are totally unexpected, completely surprising and counterintuitive. It goes against ground reality. It goes against what the people of Haryana had made their mind up for, which was for change and transformation. I think under these circumstances, it is not possible for us to accept the results that have been announced today. Serious questions have been raised by our candidates. We will bring it to the notice of the Election Commission. And what we have seen today in Haryana is, I think, a victory for manipulation, a victory for subverting the will of the people, and it's a defeat for transparent democratic processes. So I will only say this, but the chapter on Haryana is not complete. It will continue. The chapter in Jammu and Kashmir, of course, there will be a coalition government. And as I said till yesterday, various attempts were being made to ensure that the majority will not come to the INC-NC coalition, but the people of Jammu and Kashmir have given a very clear mandate for this coalition government. ट्वीट आपको दिखा दिए हैं, जो लोगों ने ट्वीट किए वो आपको सुना दिए हैं, तो पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहाँ तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहाँ भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था।
आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो ईवीएम का मुद्दा कोई नया नहीं है। महमूद पराचा से लेकर भानु प्रताप सिंह हो या फिर इलेक्शन का कोई भी रिजल्ट आए, और ये लगातार टारगेट करते हैं। दूसरे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि आप कश्मीर कैसे जीत गए, आप कर्नाटक कैसे जीत गए अगर ईवीएम में गड़बड़ी है। तो ईवीएम जो बैन करना चाहते हैं, जिनके साथ विपक्ष साथ में नहीं आता है, लेकिन लगातार जो बात होती है वो ईवीएम को लेकर होती है। और ये ईवीएम का जो हुआ है, आपको मैंने तीनों वीडियोस भी दिखा दिए, पूरा प्रोसेस दिखा दिया है। और ये शिकायत जो है बिल्कुल ऑन द स्पॉट की गई है कि अगर ईवीएम 99% चार्ज है तो इस पर सवालिया निशान या सवाल उठाने की बहुत सख्त जरूरत है। और जो ऑब्जर्वर होता है उसको बुलाया गया था, उनसे कहा गया था कि ईवीएम 99% चार्ज क्यों है। तो ये हरियाणा के चुनाव का जो रिजल्ट आया है ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड है। और जब सुबह में चुनाव के नतीजे आए थे उस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है वो भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर एकदम से 35 जो उनकी कैलकुलेटिव जो एक कैलकुलेशन होती है वो आ गई थी। 35 सीटों पर उनको दिखाया गया, 50 सीटों पर बीजेपी को दिखाया गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये सवालिया निशान जो है इसमें लगाती हैं। आपका क्या मानना है कि ईवीएम वाकई हैक हो सकती है या ईवीएम की कोई ऐसी सेटिंग है जिसकी वजह से बीजेपी कहीं भी चुनाव में खेला करने में कामयाब हो जाती है और आसानी से खेल कर दिया जाता है और ईवीएम के ही थ्रू जो है इलेक्शन जीत लिया जाता है? अखिलेश यादव ने भी खड़े होकर कहा था कि पहले हम ईवीएम से चुनाव जीतेंगे फिर ईवीएम को बंद कर देंगे। तो कितना आप इन बातों से सहमति रखते हैं कि ईवीएम को बैन करना चाहिए? क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बहुत बार हमने सुना है कि डिब्बे चोरी कर लिए गए, बोगस हो गया, वोटों को हटा दिया गया। तो धांधली तो सब जगह होती है। ईवीएम से जो है टाइम बच जाता है, जल्दी काउंटिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्या वाकई ईवीएम से चुनाव जीता जा सकता है? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पे कमेंट्स तो आप करेंगे ही। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।